नमस्कार, मैं पारस सोलंकी एक बार फिर हाजिर हूँ इतिहास की एक और कहानी लेकर के। और ये कहानी है बीकानेर की, जो सदियों पहले वीरान, सूना और बंजर पड़ा रहता था, जहाँ इंसान तो छोड़ो पानी की एक बूंद तक नहीं थी। तेज धूप में धूल भरी आंधियों के बीच लावा की तरह धधकती मरुभूमि की ये माटी, जहाँ चलते फिरते रेत के इन टीलों के अलावा कुछ भी तो नहीं था। जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला आज ये क्षेत्र एक अलमस्त शहर बन चुका है। जहां विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, हम बात करेंगे बीकानेर के निर्माण की, जिसकी इतिहास के पन्नों से दो कहानियां निकल कर आती है। एक बार जोधपुर के शासक राव जोधा दरबार लगा करके बैठे थे। तभी उस समय राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीकाजी दरबार में देरी से आए और प्रणाम कर अपने चाचा कांधल से कान में धीरे धीरे बात करने लगे। ये देख राव जोधा ने कहा, मालूम होता है चाचा भतीजा किसी नवीन राज्य की योजना बना रहे हैं। इस पर बीका और कांधल ने कहा, यदि आपकी कृपा होगी तो यही होगा। और उसके बाद चाचा भतीजा दोनों दरबार से चले आए। इस प्रकार एक ताने की प्रक्रिया से बीकानेर की स्थापना हुई। इसकी दूसरी कहानी राव बीका के मामा जी नापा सांखला और राव जोधा के बीच है, जिसमें नापा सांखला ने राव जोधा जी से कहा कि हे मारवाड़ नरेश, आपने भले ही सातल जी को जोधपुर का उत्तराधिकारी क्यों ना बना दिया हो, किंतु बीका जी को कुछ सैनिकों सहित सरौडे का पटा दे दीजिए। उनमें इतनी क्षमता है कि वह अपने बलबूते खुद ही एक नया राज्य स्थापित कर लेगा। और राव जोधा ने ऐसा ही किया। राव बीका को कुछ सैनिकों सहित चाचा कांधल, मामा और 5 सरदारों को लेकर के जांगल प्रदेश की ओर भेज दिया, जहां उन्होंने आगे चलकर बीकानेर की स्थापना की। अब किस प्रकार मां करणी के आशीर्वाद से बीकानेर की नींव रखी गई और किन किन क्षेत्रों को जीता गया, यह सब अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक आप बने रहना हमारे साथ और देखते रहें वीरभूमि राजस्थान।